आज की दुनिया में हर इंसान स्ट्रांग दिखना चाहता है, लेकिन सच्चाई ये है कि अंदर से हम सब किसी न किसी चीज़ से टूटे हुए होते हैं। कभी दोस्त हर्ट कर देता है, कभी कोई अपना, कभी वो इंसान जिसे हमने दिल से चाहा और वही हमें सबसे ज़्यादा दर्द देता है। अगर आपको भी किसी ने हर्ट किया है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, आज की वीडियो आपके लिए है। मैं आपको सिर्फ सॉल्यूशन नहीं दूंगी, मैं आपको वो नज़रिया दूंगी जो आपको पूरी तरह से बदल सकता है। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं क्यों हर्ट होता है। सबसे पहले एक चीज़ समझिए, हर्ट तभी होता है जब आपने किसी को अपने दिल में जगह दी हो जिसे हम दिल से चाहते हैं। जिन्हें हम दिल से नहीं चाहते उनके एक्शंस हमें हर्ट नहीं कर पाते हैं। साइकोलॉजी भी कहती है एक्सपेक्टेशन इज द रूट ऑफ इमोशनल पेन। आप किसी को ट्रस्ट करते हैं, केयर देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं और बदले में वही इंसान आपको इग्नोर कर दे, चीट कर दे, बिट्रे कर दे, तो ये सिर्फ एक्शन का दर्द नहीं होता, ये टूटे हुए एक्सपेक्टेशंस का दर्द होता है। इसलिए हर्ट होना आपकी कमजोरी नहीं, आपकी इंसानियत है। तो अपनी फीलिंग्स को दबाना नहीं है। हमारे समाज में एक गलत लाइन बहुत फेमस है, स्ट्रॉन्ग बनो, रो मत। लेकिन सच क्या है आप जानते हैं? जो इंसान दर्द को महसूस कर लेता है वही असली स्ट्रॉन्ग बनता है। साइकोलॉजी के हिसाब से सप्रेस की गई इमोशंस डिप्रेशन, एंजाइटी और इंसोमेनिया का कारण बनती हैं। तो अगर आपको रोना है, रो लीजिए। चिल्लाना है, किसी शांत जगह पे जाके आप चिल्ला लीजिए। डायरी में लिखना है, लिख लीजिए उसको। किसी फ्रेंड से आपको बात करनी है, उनसे बात कर लीजिए। आपका दर्द वैलिड है, फील करना गलत नहीं है, इमोशंस को दबाना गलत है। सबसे पहले तो खुद को ब्लेम मत करो। जब कोई हमें हर्ट करता है हम सबसे पहले खुद को ब्लेम करते हैं। शायद मेरी गलती थी, शायद मैं ही काफ़ी नहीं थी, मैंने ही ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया। लेकिन ये सबसे बड़ा ट्रैप है। किसी का गलत व्यवहार आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर उसने आपको चीट किया, बैड बिहेवियर किया, तो ये उसका कैरेक्टर फ्लो है, आपकी कमी नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं कि काश मैं अलग तरीके से बिहेव करती तो शायद वो मुझे हर्ट नहीं करता। बट रियलिटी क्या है पता है? जो इंसान हर्ट करना चाहता है वो रीज़न ढूंढ लेता है, और जो इंसान प्यार करना चाहता है वो आपको हर कमी के साथ एक्सेप्ट कर लेता है। सेल्फ ब्लेम छोड़ दीजिए, इसमें आपकी गलती नहीं है। सिचुएशन को समझो। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। हमें पता होना चाहिए कि हर्ट किस तरह का है। किसी ने गलती से हर्ट किया है या उसकी इंटेंशन ही आपको हर्ट करने की है। जैसे कि अनइंटेंशनल हर्ट की हम बात करें, कभी कभी लोग अपनी आदतों, मूड या सिचुएशन में खोकर कुछ गलत बोल देते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो आपको हर्ट कर रहे हैं। ये लोग चेंज हो सकते हैं। देन इंटेंशनल हर्ट, ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि उनके वर्ड्स से आपको दर्द होगा, फिर भी कहते हैं। जो जानते हैं कि उनका एक्शन गलत है, फिर भी करते हैं।
ये लोग आपको इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं, माइंड गेम खेलते हैं आपके साथ और आपके इमोशंस का इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों सिचुएशंस को समझना जरूरी है, क्योंकि सॉल्यूशन दोनों का अलग होता है। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपनी बात रखना सीखो। अगर सामने वाला इंसान आपको जेन्युइनली वैल्यू करता है तो कम्युनिकेशन से चीजें ठीक हो सकती हैं। एकदम शांत होकर बोलिए, तुम्हारी इस बात से मुझे हर्ट हुआ, मुझे ऐसा बिहेवियर अच्छा नहीं लगता, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि तुम मुझे रेस्पेक्ट दो। एक मैच्योर इंसान ये सुनेगा, समझेगा और अपनी गलती सुधार लेगा। लेकिन अगर सामने वाला आपकी बात सुनने को ही तैयार नहीं है, अपनी गलती मानने को ही तैयार नहीं है, या आपको ही गिल्टी फील करवाए, तो समझ जाइए ये उस इंसान की पर्सनैलिटी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं है। बाउंड्रीज बनाना सीखो। बाउंड्रीज का मतलब है आप खुद को इतना रेस्पेक्ट देते हो कि किसी को अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करने देते। अगर कोई बार बार आपको हर्ट करता है तो उसे साफ बोल दो, मैं तुम्हारे ऐसे बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं करूँगी। अगर तुम डिसरेस्पेक्ट करोगे मैं डिस्टेंस बना लूँगी। बाउंड्रीज कमज़ोर लोग नहीं बनाते, बाउंड्रीज स्ट्रॉन्ग लोग बनाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनका मेंटल पीस किसी से कम नहीं है। वो भी मेंटल पीस डिजर्व करते हैं, और क्यों किसी के लिए अपना मेंटल पीस डिस्ट्रॉय करना है। इम्पॉर्टेंट है मेंटल पीस बहुत ज़्यादा। अगर मेंटल पीस नहीं होगा लाइफ में, सो अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छे से और परफेक्टली कोई कैसे कर पाएगा। थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना शुरू कर दो। कभी कभी सबसे बड़ा प्यार खुद से प्यार करना होता है। अगर कोई इंसान आपको लगातार हर्ट कर रहा है तो डिस्टेंस बनाना ही सही रास्ता है। उसके लिए फ़ोन करना कम कर दो, मैसेज कम करो, रिप्लाई पहले जितना फास्ट करते थे अब धीरे कर दो, टाइम लो रिप्लाई करने के लिए, और ज़रूरत पड़े तो नो कांटेक्ट शुरू कर दो। नो कांटेक्ट पनिशमेंट नहीं होता, हीलिंग होती है। खुद को फिर से बनाओ। अब सबसे पावरफुल पार्ट, हीलिंग का सबसे बड़ा स्टेप, खुद पर काम करो। क्योंकि जब आपको हर्ट होता है आप इमोशनली कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन जब आप खुद पर काम करते हो आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बन जाते हो। उसके लिए हम क्या क्या करें? वर्कआउट शुरू करें, मेडिटेशन करें, अपने करियर पर फोकस करें, कोई नया स्किल सीख सकते हैं, फैशन और ग्रूमिंग में थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं, सोशल लाइफ अपनी इम्प्रूव करें, अपना फैमिली टाइम बढ़ाएं। एक दिन आएगा जब वही इंसान जिसने आपको हर्ट किया था आपकी चमक देखकर सोच में पड़ जाएगा, मैंने क्या खो दिया। लेकिन तब आप आगे बढ़ चुके होंगे, आप पूरी तरह से मूव ऑन कर चुके होंगे। फॉरगिव करना जरूरी है, लेकिन उसके लिए नहीं, आपके खुद के लिए।
फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि आप रिटर्न हो जाएं पुराने रिश्ते में। फॉरगिवनेस का मतलब है मैं अब अपने दर्द को कैरी नहीं करूंगी, मैं अपने दिल को हल्का कर रही हूँ। फॉरगिव करके आगे बढ़िए, लेकिन गलती करने वाले को दोबारा अपने दिल में, अपनी लाइफ में वो जगह नहीं दीजिएगा। मूव ऑन, एक नया चैप्टर। लाइफ का सबसे खूबसूरत हिस्सा ये है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना दर्द, ना लोग, ना सिचुएशंस। आज हर्ट हुआ है, कल सब ठीक भी हो सकता है। और अगर कोई इंसान आपके लिए बना है तो वो आपको कभी हर्ट नहीं करेगा, और अगर उसने हर्ट किया और छोड़ गया तो समझिए गॉड ने आपको बेहतर लोगों की जगह दी है। अगर आपको ये वीडियो रिलेटेबल लगी तो कमेंट में लिखिए हीलिंग, ताकि मुझे पता चले कि आप इस जर्नी में अकेले नहीं हैं। इस वीडियो को उन लोगों के साथ भी शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और डीप हीलिंग मोटिवेशनल वीडियोस बनाऊं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। टिल देन, टेक केयर एंड स्टे स्ट्रॉन्ग।